नहीं समझ में आ रही है। जो बात समझ में आ रही है, किससे समझ में आ रही है? पैसे से। क्यों? सामने वाले आसपास के अंदर जो सोसाइटी बिल्ड हो चुकी है, वो सोसाइटी के अंदर सब आज की डेट में ना, आप लोग पुराने वाली मेंटालिटी क्या डालते हो? 5,000 10,000 की हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर, 5,000 10,000 की बातें कर रहा हूँ। कितने कॉन्फिडेंट, कितने खुश होकर बोल रहे हैं सर 5,000 रुपए, 5500 रुपए की इनकम, 8,000 रुपए की इनकम अर्न करिए, ठीक है ना? नेक्स्ट मंथ में सर इस लेवल पे जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इस एज में उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इस लेवल की इनकम, वो भी अपना स्टार्टअप बिल्ड करके किया है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन सोचिए उनके दिमाग में ये विजन कहां से आएगा कि अपने आप में बहुत आम लाइफ में अगर सोसाइटी के अंदर देखा जाए तो बड़े बड़े हैं आज की डेट में। आज की डेट में हम बातें किसकी करते हैं? किससे? हम अपनी टीम से बातें क्या करते हैं? सर हमें आने वाले 5 से 6 साल के अंदर क्या बनना है? मिलेनियर बनना है। ये बातें कब होती थी? आज से 6 साल पहले भी यही बातें होती थी, 10 साल पहले भी यही बातें होती थी कि मिलेनियर बनना है, 15 साल पहले भी यही बातें होती थी मिलेनियर बनना, और आज भी हम वही बातें कर रहे हैं कि मिलेनियर बनना है। क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम आदत लगी हुई है ना, क्योंकि हम आपस में देख नहीं पा रहे हैं, हमें खुद पे विश्वास नहीं हो रहा, और जमाना आगे निकल चुका है। आज की डेट में जमाना इस लेवल का पहुंच चुका है कि आज की यूथ से आप पूछने जाएंगे ना, उनके सामने आप बातें रखते हो कि सर आने वाले समय में मैं मिलेनियर बनने वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, आने वाले समय में मैं एक मिलेनियर बनने वाला हूँ। लेकिन उनके दिमाग में है साला मैं तो मिलेनियर बनने की प्लानिंग कर रहा है, ये किसके साथ में रिश्ता छोड़ने वाला हूँ? मैं मिलेनियर बनने की प्लानिंग कर रहा हूं, मैं किसके साथ छोड़ने जा रहा हूं? आज करोड़ों रुपए बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है, लेकिन हमारी सोच वहीं के वहीं रह गई है, जिसके थ्रू हम कोई बड़ा विजन नहीं ले पा रहे, हम कोई बड़ी सोच अपने अंदर बिल्ड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमें बड़े क्राइटेरिया, बड़े टारगेट के ऊपर काम करने में वो जो पुश वाली पिछली मीटिंग में जो बातें मैंने समझाई कि पुश करने वाली जो चीजें हैं वो नहीं आ पा रही है। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास एक अच्छी इनकम या एक बड़ी इनकम को लेकर नहीं है। हमें इस बात का विश्वास नहीं है कि कैसे हम आने वाले समय में 1 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंच सकते हैं। हमें इस बात का विश्वास नहीं है कि कैसे हम आने वाले समय में 10 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंच रहे हैं और कब पहुंच रहे हैं, इस बात का कोई विश्वास नहीं है। अगर ये विश्वास नहीं होगा, यकीन मानिए आपका अभी का टाइम देने का कोई मतलब नहीं। मैंने बोला ना कि आप लोग वर्ल्ड के बेस्ट अपॉर्चुनिटी के अंदर हो, लेकिन बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला जब तक आप अपना बेस्ट एक्टिविटी नहीं करने वाले हो, जब तक आप अपना बेस्ट नहीं देने वाले हो। और वो बेस्ट कहां से आएगा? वो बेस्ट आएगा आपकी सोच से। दुनिया में जितने भी अमीर आदमी बनने हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर को उठा के देख लो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी को उठा के देख लो, मुकेश अंबानी को उठा के देख लो, जितने भी लोग, या आज की डेट में जो लोग फाइट कर रहे हैं कि हमें, इंडियन की बात कर रहा हूं, जो लोग फाइट कर रहे हैं कि हमें वर्ल्ड पे टॉप 5 के अंदर आना है, टॉप 1 के अंदर आना है, उनके दिमाग में पहले चीजें आई हैं, उन्हें इस बात का विश्वास है, उनके दिमाग में पहले चीजें आई कि हमें पहले नंबर पे आना है, हमें इस लेवल की इनकम पे आना है। उनके दिमाग में आई है, उनके दिमाग में आई है पहले कि इस चीज की कि हमें 1 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंचना है, हमें 30,000 रुपए पर मंथ पे पहुंचना है, हमें 50,000 रुपए पर मंथ पे पहुंचना है, ये दिमाग में आया। हमें 1 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंचना है, हमें ये दिमाग में आया। हमें 10 लाख रुपीस पर मंथ तक पहुंचना है, ये दिमाग में आया, कहीं और नहीं आया है। जब उनके ये दिमाग में आया तो उनका दिमाग ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर दिया है। उसके ऊपर उस लेवल की एक्टिविटी हो रही है, उस लेवल की अपनी तैयारी हो रही है, उस लेवल की एजुकेशन गेन करने के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम उस लेवल की टीम बिल्डिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम सीखने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट के अंदर आपको अगर मिलेनियर का, बिलेनियर का कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है, दिखाने से आपको अगर यह लग रहा है कि आप बिलेनियर बन जाओगे या मिलेनियर बन जाओगे, कभी नहीं बन पाओगे जब तक आप अपने दिमाग में उसको नहीं लेकर आओगे। आप सारे लोगों के अंदर योग्यता है, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो, लेकिन एक बार खुद के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में कैसे अपनी इनकम को आप 10 डेज के अंदर, अभी अगर आपने 30 दिन के अंदर 5,000 रुपए प्लस की इनकम करी है, तो कैसे आप अपनी इनकम को 10 डेज या 15 डेज के अंदर 5,000 प्लस कर सकते हो। इस चीज को पहले दिमाग के अंदर रहना पड़ेगा।
ये तब आएगा जब हम 5000 प्लस की इनकम को करने वाली एक्टिविटी के ऊपर गौर करेंगे और विश्वास करेंगे कि इसको डबल कैसे करना है, और उस लेवल की मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ अपलाइन से बात करके उस लेवल की एक्टिविटी के ऊपर हम फोकस करेंगे। डेफिनेटली अगर हम वाकई में उस लेवल की एक्टिविटी के ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली वो टारगेट हिट होना ही होना है, लेकिन वो टारगेट खुद से लेने की जरूरत है। यहां पता चलता है हम जबरदस्ती टारगेट दे रहे हैं और टारगेट के ऊपर फोकस करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई टारगेट हमने लिया ही नहीं है, हमें हमारा टारगेट पुश नहीं कर रहा है। हमें टारगेट किससे मिला है? इनवे रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड। या फिर हमें टारगेट किससे मिला? महेश कुमार मौर्य सर। हमें टारगेट किससे मिला? मयंक कुमार सोनी सर। हमें टारगेट किससे मिला? राहुल सर से। हमें टारगेट किससे मिला? महेंद्र सर से। मेरी बात समझ रहे ना? हमें टारगेट किससे मिला? आमिर सर से। टारगेट हमें किससे मिल रहा है? अपलाइन से मिल रहा है, हमें खुद से टारगेट नहीं मिल रहा है। हम इस चीज के साथ नहीं इस जगह पे कदम रख रहे हैं कि ये हमारा अचीवर क्लब कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, ये हम ये सोच रहे हैं या तो ये कंपनी करा रही है या तो अपलाइन करा रही है। इस सोच के साथ हम काम करेंगे। हम कभी अचीवर क्लब कॉन्फ्रेंस को, आज तो आप ज्वाइन कर ले रहे हो कैसे भी करके, ये सोच कर कि अरे यार चलते हैं ना, हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए जिससे हम भी 10,000, 15,000, 20,000 या 50,000 रुपए पर मंथ पे पहुंच जाए। ऐसा पॉसिबल है? इस मीटिंग में चमत्कार तो हो रहे हैं, लेकिन वो चमत्कार में अगर आपको ये लग रहा है कि ऐसा चमत्कार हो जा रहा है कि डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, तो ऐसा कोई चमत्कार हो सकता है? अकाउंट में क्रेडिट होने वाला चमत्कार हो सकता है? पॉसिबल है? सर अकाउंट में क्रेडिट होने वाला चमत्कार तो नहीं हो सकता, लेकिन लाइफ में कितने सारे लोगों के अकाउंट में 50,000 नहीं 5 लाख 50 लाख रुपए क्रेडिट हो सकता है। उसका चमत्कार यहां पे हो सकता है, वो पॉसिबल है, लेकिन जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाला। उस चीज के ऊपर खुद विश्वास करना पड़ेगा। अपने आप को पहचानो। सो चुके हो सबके सब, इस चीज को लेकर सो चुके हो। क्यों? क्योंकि आपको डाउट हो रहा है खुद के ऊपर। किस लिए? क्योंकि किसको देख रहे हो? अपने आसपास के लोगों को देख रहे हो। 10 दिन का पट डाल रहे हो, 10 प्रेजेंटेशन कर रहे हो, कोई सेल्स नहीं आई, डिमोटिवेशन आ जा रहा है। क्यों आ जा रहा है? क्यों आ जा रहा है? क्योंकि सर हम एफर्ट तो डाल रहे हैं, हम सर इन्विटेशन भी कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं, फिर भी सेल्स नहीं आ रही है सर, फिर भी सेल्स नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा, हमारा फोकस किसके ऊपर है? पैसा के पीछे। हम भाग किसके पीछे रहे? पैसा के ऊपर। कभी पैसा के पीछे भागने से पैसा आता है क्या? किसने बोला पैसा आता है? अरे पैसा के पीछे भागोगे कभी पैसा नहीं आएगा। पैसा किसके पीछे भागता है? उसके पीछे भागो, पैसा झक मार के आपके पीछे आएगा। उसके पीछे भागो। पैसा किसके पीछे भागता है? कभी डिसाइड तो करो, पैसा किसके पीछे भागता है? पैसा ये नहीं देखता आपके पास क्या डिग्री है, पैसा ये नहीं देखता आपके पास क्या एजुकेशन है, पैसा ये नहीं देखता कैसी सोसाइटी है, पैसा ये नहीं देखता किस लेवल की उम्र है, पैसा ये कभी नहीं देखता। पैसा एक चीज देखता है, पैसा देखता है नॉलेज कितना है तेरे पास। पैसा ये नहीं देखता, पैसा ये देखता है तू कमा कितना रहा है। पैसा ये देखता है तू अपने ऊपर काम कर रहा है या किसी और के ऊपर। पैसा ये देखता है तू नौकर तो नहीं है, मालिक बनने के ऊपर काम कर रहा है या नौकर बनने की तैयारी कर रहा है। पैसा किसके पीछे भाग रहा है? पैसा नॉलेज के पीछे भाग रहा है। आप किसके पीछे भाग रहे हैं? आप पैसे के पीछे भागेंगे। पैसा आज 4 पैसा आप ही गया ना, यकीन मानिए आपको बड़ी सपनों पे कभी विश्वास। इसलिए कहते हो ना सर आपके सपने पूरे हुए, कितने कॉन्फिडेंस से अपलाइन को जवाब देते हो। सर हमारी तो बात कर रहे हो सर, बड़े बड़े सपने दिखाने की बात कर रहे हो सर। सर आपके सपने पूरे हुए सर। एक बात जिंदगी भर याद रखिएगा, जिसके सपने जिंदा सपने हैं ना, जिंदा सपने जिसके ऊपर उसको विश्वास है, यकीन मानिए अगर उसको अपने जीते जागते अगर उसको अपना सपना दिख रहा है, उसको सामने दिख रहा है, हेलो, देर होगी लेकिन यदि उसे अपने सपनों के ऊपर विश्वास है तो उसका सपना आज नहीं तो कल जरूर पूरा होगा। यह तय है, कोई साथ दे या ना दे, ये इस बात का उसे खुद विश्वास है। लेकिन इस चीज के ऊपर आपको जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक ये फिजिबल नहीं है। हेलो, आपको अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी और को मत देखो। मैंने वही बोला ना, आज की डेट में मोटिवेशन कहाँ आ रहा है? क्या बात है? अरे एक लड़का है टिकी टिकी पे वीडियो बना के साला इतना
इस लेवल का उसके पास लोग हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, इतनी रिच मिली हुई है, पागल हो गए हो आप लोग, क्या बात है। और ढूंढ रहा फेसबुक, अरे इनवे में फेसबुक का कोर्स आया, चलो उसमें रिच को लेकर। हमारा ध्यान बाकी चीजों बेसिक पे नहीं जा रहा है, हमारा ध्यान डायरेक्ट कहाँ पे जा रहा है, फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी चीजें कौन क्लियर करेगा? हेलो हेलो, वो स्टेप्स कौन क्लियर करेगा? गलत नहीं, इंस्टाग्राम पे हम जा रहे हैं, हमें फॉलोअर्स बढ़ाना, क्योंकि हम मोटिवेट हो रहे हैं उससे, क्योंकि हमारे दिमाग में ये सोच बनी हुई है ना, हमें उस जैसा बनना है। हमें किसी को देख रहे हैं तो हम बनने की सोच रहे हैं, खुद एक मिसाल बनने की सोचो, इस बात का विश्वास नहीं है। आज इस जगह पे घूम रहे हो, इस जगह पे घूमने के बाद कितनों के दिमाग में आया साला अपन कल की डेट में इससे बेहतर होटल खड़ा करेगा यार। अगर वाकई में इस बात का करेजा है ना आपके अंदर, जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया है, तो मैं इस बात दावे से कह सकता हूं, कोई नहीं रोक सकता सर, आप इससे बड़ा होटल खड़ा करोगे साला, इससे बड़ा होटल खड़ा करोगे, कोई नहीं रोक सकता, डेफिनेटली वो खड़ा होने वाला। लेकिन इस बात का विश्वास करना पड़ेगा खुद के ऊपर। हमें क्या है ना, हम जब भी काम करने जा रहे हैं, काम करने के बाद हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, हमारा सपना साला गायब हो जा रहा है। कहां गया सपना? रिजल्ट नहीं आ रहा तो सपना कहां गया जो दोबारा, अरे तूने 10 प्रेजेंटेशन किया, नहीं किया, तेरे को कुछ नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे नहीं पता सर, अपलाइन आएंगे तो सेल्स आएगी। मैं रियलिटी बता दे रहा हूं, सेल्स की परिभाषा जानना चाहते हो, यकीन मानिए सामने वाला बंदा जो गेस्ट है ना, उसे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। वो आपको पैसा बस एक ही चीज के, आप जो पैकेज दे रहे हो, आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो, उसको वो परचेज कर सकता है एक चीज के व्याप पे, आपके कॉन्फिडेंस, आपके एक्साइटमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? आप जब उससे बात करोगे और इस बात का विश्वास दिलाओगे ना, कुछ नहीं पता है, बस इतना पता है ना, भाई मेरे साथ आ जा, मेरे साथ आ जा। मैं सच बता दे रहा हूं भाई, हम दोनों की, हम सब की दुनिया बहुत अलग होगी। हम अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करेंगे, वो मना नहीं कर सकता, कितना भी मना करेगा, अबे मेरे लिए आना, मैं विश्वास दिला रहा हूं। वो बोलेगा नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, अबे बेकार है, छोड़ ना उसे, मेरे लिए करेगा ना। जोड़ना सिस्टम बेकार है, छोड़ना। चैन बनाने वाला सिस्टम है, छोड़ना। इस बात पे विश्वास करना पड़ेगा, तू मेरे साथ आ। लेकिन हम डर लेकर बैठे हुए हैं। किस बात का डर लेकर बैठे हुए हैं? किस बात का लेकर डर बैठे हुए? हमारा होगा। किस बात का डर लेकर बैठे हैं? बताइए, किस बात का डर लेकर बैठे हुए हैं? कि हम प्रेशर डाल रहे हैं तो कहीं वो हमारे घर में कदम रख लेगा। गलत सिस्टम में काम कर रहे हो, जब इसी बात का विश्वास नहीं है क्यों कर रहे हो? चोरी छुपे काम करने वाला धंधा है क्या? चोरी छुपे काम करने वाला, गलत जगह घुस गए हो। यहाँ पे ये 3 मिलकर आप लोगों को चोर बना रहे हैं क्या? हाँ, क्या बना रहे हैं भाई? क्या बना रहे हैं? समझने वाली बात है, हम गलत जगह हैं। आप सारे लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, इतना तो आपको भी समझ आए कि आपकी अपॉर्चुनिटी ने जब भी कोई बदलाव किया है, वो लीगल को ध्यान में रखते हुए किया है। जब ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए किया है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। सोचिए, जब कभी एक टाइम था 2 प्रोडक्ट के साथ, 5 प्रोडक्ट के साथ अपॉर्चुनिटी ने शुरुआत की, आज की रेट में इतने सारे प्रोडक्ट, इतना अच्छा सर्विस सिस्टम, एक पैसिव इनकम था। सर लोगों का पैसा नहीं बनता है सर, शुरुआत में एक्टिव इनकम आ गया भाई, उसके बाद भी प्रॉब्लम है। एक्टिव इनकम आ गया तो सब कुछ आने के बाद भी प्रॉब्लम है कि सर, तब भी किसको हम देख रहे हैं? खाली दिमाग है ना, ध्यान कहां जा रहा है? ढूंढ रहे थे ना टिकी टिकी पे कैसे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो उसमें से कुछ है खतरनाक जो बताते हैं। क्या बताते हैं? कि ये सब कितना बेकार सिस्टम है, ठीक है ना, वो किसी और से अपना बढ़ा रहा है। अरे उनको जाकर देखो, वो 1 लाख 2 लाख के फॉलोअर्स उनके पास है ना, 2 लाख 3 लाख 10 लाख के फॉलोअर्स है ना। मैं हैरान रहता हूं ऐसे लोग। मैं कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूं, मेरे इंस्टाग्राम में पड़ा हुआ है, किसी का आईडी है, उन्होंने बोला सर मैं इतने फॉलोअर्स पे इतना रुपए, इतने फॉलोअर्स के इतने रुपए, इतने फॉलोअर्स के इतने रुपए। हमको ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, इतनी सी इतनी छोटी सी वैल्यू आ गई, बस इसके लिए इतनी मेहनत किया। बुराई नहीं है, उन्होंने जो मेहनत किया, उनके पास वर्ल्ड का बेस्ट पावर है, पैसे से बढ़कर चीज है, लोग हैं उनके पास, लेकिन उनके पास दिमाग नहीं है, उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि कैसे उन लोगों के माध्यम से वो 1500 2000 में डील करते हैं।
कैसे उन लोगों के माध्यम से 1.5 लाख, 1.5 करोड़, 1.5 अरब, 1.5 खरब बनाए जा सकते हैं, इस बात का उन्हें विश्वास नहीं, इस बात का कोई ऐसा पता नहीं। आज आपके पास इस लेवल का कॉन्सेप्ट है कि आप कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम किसके पीछे भाग रहे हैं? हम उनके पीछे भाग रहे हैं। तो हमारा काम कभी आगे नहीं बढ़ेगा ना। हमारा खाली टाइम, अभी जैसे ही हम यहाँ से फ्री होंगे, कितना भी मोटिवेट होकर निकलेंगे, या यहाँ से निकलने के बाद कितना भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, होने के बाद एक ही चीज है, फोन निकालेंगे, देखना स्टार्ट करें। एक चीज के ऊपर दिमाग जा रहा है, फोन निकाल कर देखने के बाद डायरेक्ट स्टेटस पे जा रहा है, स्टेटस सबका देखना स्टार्ट किया, कौन कहां पे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सारी चीजें हम वहां पर बिजी हो जा रहे हैं। अब भी हमने क्या देखा? हाँ सर ने बोला, लग तो रहा है यार अपने सपने पूरे हो सकते हैं। अभी भी देखो, अभी भी प्रॉब्लम है, लग रहा है पूरे हो सकते हैं, अभी भी डाउट कर रहे हैं। अगर ये सिचुएशन रहेगी तो फोन खुलेगा, स्टेटस दिखेगा। अगर ये सिचुएशन नहीं रहेगी तो क्या खुलेगा मालूम है? फोन तो खुलेगा, लेकिन स्टेटस पे ध्यान नहीं जाएगा। कहां ध्यान जाएगा? ये ध्यान जाएगा किसका किसका मैसेज आया, अभी स्टेटस लगाया था तो अभी उसको जगाना, उसको समझाना, अबे तू क्या है, क्या बन सकता है, तेरे को पता नहीं है, खुद पे विश्वास कर, मैं आ रहा हूं, पूरी तैयारी कर ले। इस बार रमादा से होकर आए हैं, आने वाले समय में रमादा तेरे पूरे ग्रुप की मीटिंग कराएंगे, इस बात का विश्वास कराएंगे, आप उनके अंदर विश्वास डालेंगे। लेकिन ये विश्वास तब डाल पाएंगे जब पहले खुद के ऊपर विश्वास होगा। हर बार मीटिंग में ज्वाइन हो रहे हैं सर, हर बार पैसा लग जाता है सर, 4,000 रुपए, 3,500 रुपए, बड़ी दिक्कत है सर। सर पिछली बार भी अपना लगा के आए थे और सर इस बार भी लगा के आए। सर आपको नहीं पता है सर, हमारे कष्ट आप नहीं समझते सर। उधार लेकर आते हैं, पूरे महीने उधार चुकाने में लग जाते, तब तक आप फिर बुला लेते हैं, तब तक आप फिर बुला लेते हैं। बड़ी परिस्थिति खराब है भाई। ऐसे लोगों के साथ हम बड़े सपने पूरे करने के ऊपर काम कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? सपना पूरा होगा? कभी नहीं होने वाला। यदि सपने पूरे करने हैं तो हमें जानना पड़ेगा कि टारगेट होता क्या है। इसमें गलती देखो, गलती किसी चीज की नहीं है। हम प्रॉब्लम क्या है ना, हम हर चीज इंस्टेंट चाहते हैं, तुरंत चाहते हैं। सर ने बोल दिया आज की डेट में, सर ने जो सिखाया बस 2 दिन के अंदर हासिल हो जाए। सर ने बोला कि 10 लोग की प्रेजेंटेशन कराओ, सेल्स है, तो सर ने बोला है तो सेल्स है, जाएंगे आप फाइट करेंगे, और जब फाइट करेंगे, सर ने बोला था यार उससे जबरदस्ती करना है, प्रेशर डालना है, उसको समझाना है तेरे लिए क्यों जरूरी, तू मेरे साथ आ जा। तुझे कुछ नहीं, मैंने समझाया फिर भी सेल्स नहीं आया, नहीं आया तो भी डाउट लेकर सर ने समझाया था। अरे सब बस बातें होती है, मोटिवेट कर रहे हैं ये लोग, बात समझ रहे ना। और उसी बीच में कोई फ्रेंड मिल गया, अबे देख मैंने तेरे को समझाया था ना रमादा में तेरे को क्या मिलने वाला है। अब अंदर ही अंदर घर जाके कैरियर का क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब कैरियर की बातें हम सोच रहे हैं, और कभी अपलाइन से बात आ रही है, सर उसको अपने कैरियर पे डाउट है, और पूछा जाए कैरियर की मीनिंग क्या है, असल मीनिंग तो पता ही नहीं है। साला कैरियर की बातें हो रही हैं और कैरियर का असल मीनिंग ही नहीं पता है, कहां से काम बढ़ेगा। कैरियर का असल मीनिंग नहीं पता होगा कि कैरियर होता क्या, क्योंकि जो सामने वाला बंदा भाषण दे रहा है उसका तो कैरियर बना नहीं है, और आपको कैरियर को लेकर भाषण दे रहा है। मेरी बात समझ रहे ना। कैरियर मांगता क्या है, पढ़ो ना। कैरियर मांगता है पेशेंस, कैरियर मांगता है फोकस, कैरियर मांगता है मेंटोर, कैरियर मांगता है स्ट्रगल, कैरियर मांगता है हार्डवर्क, कैरियर मांगता है कि हमें किसी को प्रिजर्व नहीं करना है, हमें कभी गिव अप नहीं करना है किसी भी परिस्थिति में। जो कैरियर मांगता है उसकी पढ़ाई हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, हम किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, वो देखने की जरूरत है। अगर आप अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो असल में, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। एक बात समझने की कोशिश करिए, हमारा देश है ना बहुत प्यारा है, हम सबको बहुत प्यारा है। इस बार देखा आप लोगों ने कितने जबरदस्त तरीके से घर घर हर घर झंडा जबरदस्त तरीके से हमने फहराया है ना। बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने इस बार स्वतंत्रता दिवस पे, है ना, बहुत एंजॉय किया। लेकिन एक बात बताइए, कभी दिमाग में किसी के आया हर घर बिजनेस, घर घर बिजनेस पहुंचेगा,
जरिया हम बनेंगे, एटलीस्ट हम अपने सोसाइटी के अंदर घर घर बिजनेस पहुंचाएंगे। उनको किसी के सामने हाथ तो फैलाना नहीं पड़ेगा, कम से कम एटलीस्ट अपनी लाइफ में वो एक ओनर बनकर अपनी जिंदगी को जी रहे होंगे और ओनर बनने का जरिया प्रोवाइड कर रहे होंगे। इस लेवल की सोच हम लोगों को दे रहे होंगे। लेकिन नहीं, हम तो झंडा फहराने में और बड़े अच्छे तरीके से झंडा फहराने में लगे। क्यों? क्योंकि हम एक झंडा हम किसके लिए फहरा रहे हैं? स्टेटस लगाने के लिए। बात समझ में आ रही है ना? दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि लोग दिखा रहे हैं तो हम कहाँ पीछे रहेंगे। बिल्कुल सही है। तो लोग पैसा भी तो दिखा रहे हैं, 10 दिन में 1 लाख रुपए पर मंथ, 10 दिन की इनकम। तब हम कहाँ गए? लोग 1 महीने का 10 लाख भी दिखा रहे हैं, हम कहाँ गए? तब हमारा हालत नहीं खराब हो रहा, तब हमारी आंखें बंद हो जा रही है। हाँ, हमारी आंखें बंद हो जा रही है। इनवे के अंदर पावर नहीं है सर, इनवे के अंदर पावर नहीं है। अभी तक कोई 10 लाख रुपए पे नहीं पहुंचा सर, आप भाषण दे रहे हैं। सर एक बात बताइए, इनवे मैंने बनाया, आप लोग बहुत हमें सर बहुत हम लोगों को आप लोग इज्जत देते हो, थैंक यू सो मच एवरीवन। लेकिन सर इनवे हमने नहीं सर, हम सब ने मिलकर बनाया। इस बात को समझ, आने वाले समय में किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी होती है, अगर वो टॉप पर जाती है ना, सिर्फ उसको बनाने वाले का हाथ नहीं होता। ये बात जिंदगी भर ध्यान रखिएगा। उन सारे लोगों का हाथ होता है जितने सारे लोग उस कंपनी के अंदर होते हैं, बहुत बड़ा हाथ होता है, उसके बगैर वो नहीं होता। और एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, अच्छी बात है ना 10 लाख रुपए पर मंथ पे कोई नहीं गया अभी तक, अच्छी बात है। साला अपन पहुंच के दिखाएगा, अपन शुरुआत करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम तो ढूंढ रहे हैं कोई हो तब। क्यों? क्योंकि हमारे पास खाली दिमाग है ना, खाली दिमाग है। हम अदर को देख ले रहे हैं, अदर को देख के उनसे मोटिवेट हो रहे हैं, हम खुद से मोटिवेट नहीं हो रहे हैं। हमें ये नहीं दिख रहा है कॉन्सेप्ट कितना बेहतर, हमें ये नहीं दिख रहा है कि इजी सेल्स कैसे आ जा रही, हमें ये नहीं दिख रहा है कितनी अच्छी अपलाइन, हमें ये नहीं दिख रहा है कितना अच्छा ट्रेनिंग मॉड्यूल है, हमें ये नहीं दिख रहा है कितना अच्छा प्रोडक्ट मॉड्यूल है, हमें ये नहीं दिख रहा है कि कितनी अच्छी सर्विस है। बाकी चीजें हमें दिखना स्टार्ट हो जा रही है, बाकी ये सब चीजें नहीं दिख रही हैं। ये सब चीजें दिखेगा ना तो टारगेट यहां पे आएगा। जब टारगेट यहां पे आएगा ना तो एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग भी साला यहीं पे आएगा। और जब वो आएगा ना तो फिर उसके ऊपर काम होगा, आप काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये यहां पर नहीं होगा तो उसको एग्जीक्यूट करने के ऊपर काम नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, हमें एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। आज 10 दिन का टारगेट लिया, पूरा नहीं हुआ, डाउट आ जाता है। किसके ऊपर? खुद के ऊपर, टीम के ऊपर, सारी कमियां निकाल कर रख देते हैं। क्यों? 10 दिन में क्या हुआ सर? किए थे शुरुआत के समय में 4 प्रेजेंटेशन 6 प्रेजेंटेशन हुए, लेकिन सर कोई रिजल्ट नहीं आया। तो सर उनके पास, अब बता रहे हैं उनके पास कोई गेस्ट लिस्ट नहीं। बहुत सारी चीजें हमारे पास आती, बड़ा दर्द लेकर आते हैं आप लोग। ऐसा लगता है कहां हम हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं, इतना प्रताड़ित है आप लोग। ऐसा लगता है ये सोसाइटी आप लोग इतना प्रताड़ित कर रखी है, ऐसा लगता है कहीं गलत कुछ तो नहीं कर रहे हैं हम, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है, अगर यही आप जॉब के फील्ड में जाओगे वहां पर समझ में आता, जो जॉब के फील्ड में है कितना प्रताड़ित होता है। लेकिन यहां पर रिपोर्ट मांग देते हैं तो लोगों को दिक्कत होने लगती है, ठीक है ना। रिपोर्ट कब आता है? जिस दिन 2 सेल्स आ गई उस दिन तुरंत रिपोर्ट पहुंच जाता है, सर आज की डेट में 10,000 रुपए का टर्नओवर किया हूं, बाकी 10 दिनों तक पता चले कोई टर्नओवर नहीं, कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं। उसके चक्कर में हम 10 दिन गवा दिए। क्यों? क्योंकि हम अपलाइन को मोटिवेट करना चाहते हैं, अपलाइन को कन्विंस करना चाहते हैं। मोटिवेट किसे करना है, कन्विंस किसे करना है, टारगेट किसका है, सपना किसका है, बनेगा कौन? तो हम किसको समझाना चाहते हैं, हम किसको क्लियर करना चाहते हैं, हम किसको बनाना चाहते हैं? हम खुद को बनाना चाहते हैं, हम खुद को क्लियर करना चाहते हैं। खुद के लिए काम करिए। अपलाइन, एक बात बता रहा हूं, अपलाइन बड़ी खतरनाक प्रोडक्ट है। आप उसके सामने बड़े जबरदस्त तरीके, आंखें में आंखें डाल के झूठ बोलते और वो भी कहता हाँ सही कह रहा है, लेकिन वो जानता है बहुत खतरनाक प्रोडक्ट है। इतना बता दे रहा हूं मैं, बड़े अनुभवी हैं अपलाइन, ऐसे ही नहीं वो अपलाइन बने हैं ना। आप लोग बड़े जबरदस्त तरीके से, बड़ा खतरनाक, यही सोचने में टाइम लग जाता है, आज सर को बोलूंगा क्या, जवाब क्या दूंगा। आप जितना निकाल लो, वो सारा PhD करके बैठे हैं, सबके सब सारी डिग्री लेकर बैठे हैं,
साम दाम दंड भेद कुछ भी करके देख लो, उनको पता है, उनको पता है। इसलिए उनसे झूठ बोलना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, उनको घुमाना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, आप अपना ही लॉस कर रहे हो। वो ये बात जानते भी हैं और उनको पहले से पता है ना, 10 में से 7 8 ऐसे ही करने वाले हैं। वो ये मान के चल रहे हैं, वो ये मान के चल रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूं। मेरा जो टॉपिक था, यहां पर आप सारे लोग जो बैठे हो, खुद को पहचानिए। मैं पिछली बार भी आप लोगों से एक टॉपिक के ऊपर बात किया था, अपने ड्रीम को डिक्लेयर करो, अपने टारगेट को डिक्लेयर करो, उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दो। पूरा नहीं हो रहा है इसका यह मतलब नहीं है कि वो टारगेट हिट नहीं होगा। पूरा नहीं हो रहा है इसका यह मतलब है अभी उस टारगेट को हिट करने के लिए अपन तैयार नहीं है, हमें तैयारी और जोर शोर से करने की जरूरत है। अपन तैयार नहीं है। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, अगर उनका 30% हुआ, 40% हुआ, 50% हुआ, 70% हुआ, 100% हुआ, यदि उन्हें 100% करना, 200% करना, उसका 10 टाइम्स करना है, तो उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सर एक प्रेजेंटेशन किए, सेल्स नहीं आया, पैसा नहीं बना। सर क्या बात है? या तो एक बात समझ लीजिए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, या तो आप 4 दिन का उजाला देख रहे हो और जिंदगी भर की अंधेरी रात। यदि आप 4 दिन का उजाला छोड़ के जिंदगी भर का उजाला चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को लगातार लगे रहना पड़ेगा अपने टारगेट के ऊपर, लगातार उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, लगातार हमें पूरी शिद्दत के साथ लगे रहना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज दिमाग में बैठा लो ना, आप किसके ऊपर काम कर रहे हैं? 5000 रुपीज पर मंथ की इनकम अगर साला अपन ने सीख लिया तो क्या फायदा होगा? 2 को सिखाएगा तो अपन 10,000 रुपए पहुंचेगा, 4 को सिखाएगा तो 20,000 कहीं गया नहीं है, 10 को सिखाएगा तो 50,000 रुपए कहीं गया नहीं है। हमें सीखना पड़ेगा, हमें उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। महेश जी का फोकस आप देख रहे हैं ना कहां पड़ा हुआ है, ठीक है ना? इनका फोकस है क्योंकि ये भी कुछ सोच कर बैठे हुए हैं। अब इनके दिमाग में होगा कुछ, तभी आपके साथ लगे हुए हैं, राइट? ऐसा तो नहीं है, समझ रहे ना? तो इनके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट है, आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट है या नहीं है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। आप सब लोग अपनी लाइफ में, जैसा मैंने बोला, आप सब लोग अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है, लेकिन उससे पहले वो कुछ भी करने वाले की जगह को फिल करना पड़ेगा। कुछ में क्या कर सकता है, वो क्या है जो कर सकता है, आप ये डिसाइड करना पड़ेगा। उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करने के बाद उसके ऊपर लगना पड़ेगा। नहीं हो पा रहा है तो आपके पास अपलाइन की कमी नहीं है। सर अपलाइन से मिलिए, अपलाइन से बातें करिए, अपलाइन रास्ता दिखाएगी। अपलाइन ऐसा नहीं कि उठा के वहां से वहां पहुंचा देगी, अपलाइन रास्ता दिखाएगी, रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। बिना चले कभी टारगेट आपका हिट होने वाला नहीं है, कभी भी नहीं हिट होने वाला। इसलिए अपने आप से आप लोग पूछिए, क्योंकि देखिए ये मीटिंग जैसे तैसे हो गई है, ठीक है ना? आज देखा जाए हमें बहुत खुशी हो रही है कि यहां पर इस मीटिंग के अंदर भी हम लोगों ने जो सोचा था ऑन एवरेज उससे कहीं ज्यादा ही लोग हैं, कम लोग नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, हम उम्मीद जो टीम के ब्याह पे, मॉनिटरिंग सिस्टम के ब्याह पे करके बैठे थे, वो इससे ज्यादा की थी। लेकिन हाँ, गिरी से गिरी कंडीशन वाले पे, मतलब आप बिल्कुल नीचे वाले कंडीशन पे हो, वो देख के हम अभी भी गड़बड़ नहीं है कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यही सोच रही ना, तो यकीन मानिए आज इसी सोच के साथ हम ऐसी मीटिंग तो करा ले जा रहे हैं, लेकिन कभी इंडिविजुअल बेसिस पे ऐसी मीटिंग आप अपने ग्रुप का करा नहीं पाए। अगर बड़े लेवल पे हमें जाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें इंडिविजुअल बेसिस पे ऐसी मीटिंग्स प्रमोट करने की जरूरत है, ऐसी मीटिंग का टारगेट लेने की जरूरत है, ऐसी मीटिंग का विजन लेने की जरूरत है, हमें ऐसी मीटिंग का सपना देखने की जरूरत है जो खुद के ब्याह पे हम खुद ऑपरेट करें। लेकिन ये तब पूरा होगा जब हमारा खुद का सपना मजबूत होगा, जब हम खुद से एक टारगेट के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे, एक टारगेट के ऊपर फोकस होगा तब। क्यों? क्योंकि एक बात जिंदगी में, एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, जब आप किसी चीज के ज्ञाता बन जाते हो, आप इस फील्ड में काम कर रहे हो, इस फील्ड में अगर 5000 रुपीज की अर्निंग करने वालों के ज्ञाता अगर आप बन जाते हो तो आपके रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। अगर नहीं बनते हैं तो आपके रास्ते नहीं खुलते हैं। आपका अगर ये जिद है सर पैसे नहीं बन पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपने ये देख रहे हैं तब तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप
अदर जोन में है। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं पैसे नहीं बन पा रहे, तो क्यों नहीं बन पा रहे? इसका मतलब आप इनवे जोन के अंदर हैं। इसका मतलब आप उस टारगेट को हिट करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आज नहीं, जिस दिन वो तैयारी कंप्लीट होगी, डेफिनेटली आप वो टारगेट हिट करेंगे। और उस दिन आपके दिमाग में एक चीज बैठ जाएगा कि अपन ने करना सीख लिया, अपन को पूरा प्लानिंग पता है। आज की डेट में अगर अपने ने अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम के दम पे 2 को तैयार किया, तो अपन की इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप सारे लोगों को खुद के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। सर, किसी भी टारगेट को हिट करना है तो सबसे पहले उस टारगेट को अपने दिमाग में डालना पड़ता है, उस टारगेट को अपने जिद के साथ लेना पड़ता है, एक जिद्दी बनना पड़ता है। आज हम उतना जिद्दी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जब बुलाया जा रहा है इस मीटिंग के लिए, तो हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर पापा मना कर रहे हैं, सर मम्मी मना कर रही है, सर मतलब डैश डैश बहुत कुछ है। आप लोग जानते हो अभी बुलाते समय क्या क्या कहकर बुलाया गया है ना? बहुत कुछ आ जाता है, कौन कौन क्या क्या कर रहा है। लेकिन ये चीजें दिमाग में नहीं आ रही है कि सर जो भी मना कर रहा है, किसको मना कर रहा है? आपको मना कर रहा है ना। लेकिन आपका सपना आपको मना कर दिया तो आपकी लाइफ कहां जाएगी? आपका सपना, मैं कुछ लोगों से बातें करता हूं जो एक समय पर बड़े सपने को देखकर इस इंडस्ट्री के अंदर स्टार्ट किए थे। आज मुझसे वो क्या कहते हैं मालूम है? कुछ लोगों की बात नाम नहीं लूंगा मैं, आज वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा भी नहीं है। वो कहते हैं सर बड़े सपने नहीं देखना, बड़े सपने नहीं देखना। क्योंकि सर कभी बड़े सपने पूरे होते नहीं है सर। किस लिए? क्योंकि उनको बस एक बात की चिंता है कि कैसे सर हम अपनी फैमिली की जरूरत पूरी कर सकते हैं, बस हमें सर वही पूरा करना और कुछ करना नहीं है। आज आप सब सारे लोगों के साथ पर्सनल चीजें हैं, बहुत सारी फैमिली को लेकर, ठीक है ना, अपने भाई को लेकर, अपनी बहन को लेकर, अपने माँ बाप को लेकर, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक बात सोचने की कोशिश करिए कि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो आपको डाइवर्ट करते हैं कि आज की डेट में तू क्या कर रहा है, तेरा 1000 रुपये भी नहीं इनकम बन रहा है, मैं देख मैं 15,000 रुपये कमा रहा हूँ, तू 5,000 रुपये भी नहीं कमा रहा है, मैं देख 20,000 रुपये कमा रहा हूँ। ऐसे लोग अगर आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, यदि ऐसे लोग अगर आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, इस तरह की चीजें अगर आपके साथ हो रही है, तो गलत नहीं है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप 5,000 रुपये भी नहीं कमा रहे हो और वो 15,000 कमा रहे हैं, वो 20,000 रुपये कमा रहे हैं, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इस बात का दावा करता हूं और ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो कि जितने भी लोग ऐसे होते हैं जो माँ बाप की जरूरत, जो अपनी फैमिली की जरूरत को पूरा करने के ऊपर काम करते हैं, कितने सालों तक, 1-2 साल 4 साल, बीवी आती है, फिर बीवी की बातों में आने के बाद उसके बाद तो पूरी कहानी पता है ना आपको, डैश डैश, राइट, पता है ना। उसके बाद तो मुझे बताने का जरूरत नहीं है ना। तो दिमाग में ये बात बैठा लें कि आपके दिमाग में क्या है। आपके दिमाग में अगर सिर्फ इतना सा है कि अपने माँ बाप को सिर्फ 4 साल खुशी रखना है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको अपने माँ बाप को पूरी जिंदगी भर खुशियां देनी है, तो आपके पास इस सिस्टम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सामने वाला जो बंदा आपको ज्ञान दे रहा है, भाषण दे रहा है, देखो तो वो है कौन? धोनी है, सचिन तेंदुलकर है, कौन है? अमिताभ बच्चन है, मुकेश अंबानी है? कौन बे तू जो मुझे समझा रहा है? जाके पहले कुछ बन तो ले भाई, तब तो मुझे भाषण दे। वो कहता भाई हूँ 20,000 रुपये पर मंथ कमाता हूँ। हाँ बेटा, तो सही बात है यार, एक कंपनी में हूँ 50,000 रुपये पर मंथ कमाता हूँ। गलत बात नहीं है। उसके पास जितनी नॉलेज थी, जितनी डिग्री थी, उसके ब्याह पे वो 50,000 रुपये है, 20,000 रुपये पर मंथ पे है। लेकिन आप 50,000 रुपये पर मंथ कमाना चाहते हो, तो छोड़ो, क्यों अपना टाइम यहाँ पे दे रहे हो? जाओ ना 50,000 रुपये पर मंथ का, जो उसने किया वही काम करो। डेफिनेटली 50,000 रुपये नहीं, उससे ज्यादा आपके पास आएगा, क्योंकि इनमें ने जो अब तक सिखाया है ना, उससे बड़े लेवल पे आप पहुंच जाओगे उसमें। इस बात की गारंटी मैं देता हूं, आप उससे ज्यादा पैसे कमाओगे। लेकिन वाकई में अगर आप ये चाहते हो कि नहीं, हमें 50,000 रुपये पर मंथ नहीं, हमें 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पर मंथ, 10 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को स्थिर रखना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आप लोगों के पास ऑप्शन है अपनी जिंदगी में वो चमत्कार करना। आपको वो चमत्कार का हिस्सा बन सकते हैं, नहीं तो पता चलेगा कल की डेट में आप देखेंगे किसी और को हिस्सा बनते हुए, और दुख अपने आप पर होगा कि अपॉर्चुनिटी भी थी, रास्ता भी था, हिस्सा भी बन सकते थे, और आने वाले समय में लोगों को इंस्पायर भी कर सकते थे, लेकिन हम कर नहीं पाए। तो आज की डेट में मैं बस इतना चाहता हूं कि आप अपने सपनों को अपनी डायरी में देखो, उसके ऊपर विश्वास करो। अगर विश्वास नहीं हो रहा है, फिर मिलो ऑफलाइन पे, यहीं रमाता में फाइनल करो। तब भी नहीं हो रहा, तब भी फाइनल करो। तब भी नहीं हो रहा, छोड़ दो। मैं सच बता रहा हूं,
फालतू टाइम बर्बाद मत करो। एक सोच, एक विजन के साथ, एक ड्रीम के साथ काम करना स्टार्ट करो। अपन को पूरा करना है तो पूरा करना। बीच में आएंगे, बहुत लोग आएंगे, देखो मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे लोग भाषण देते हैं, टिकी टिकी पे भी, पता नहीं दुनिया भर के जितने भी है, कि हाँ तेरे माँ बाप मना करेंगे। बहुत लोग यूट्यूब पे पढ़े हैं, तेरे माँ बाप, हम भी बोलते हैं ना, तेरे माँ बाप मना करेंगे, तेरे रिलेटिव मना करेंगे, सब बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन यकीन मानिए, मैं एक बात बोलता हूं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ आप मना करते हो और कोई मना नहीं करता। ये बात दिमाग में बैठा लो। अगर आप अपने सपनों को कभी मना नहीं करोगे तो वो सपना आपको कभी मना नहीं करेगा। वो कहेगा मैं तो तेरे पास आना चाहता हूं, तू मेरे पास आना चाहता है, तो मैं हाथ मिलाकर हम काम करेंगे। आने वाले समय में तेरा ही नहीं बल्कि हर इंसान का सपना पूरा करेंगे। इस सोच के साथ काम करिए। डेफिनेटली आने वाले समय में इंडिया के अंदर हो सकता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो नहीं हुआ है वो इंडिया के अंदर इनवे ग्रुप ऑफ कंपनी के थ्रू आप सब करके दिखा रहे होंगे, आप सारे लोग करके दिखा रहे होंगे। ये सोच अपने जहन में पैदा करिए, इस सोच के साथ काम करना स्टार्ट करिए। अपनी ताकत को देखो। यहां पर मैं जितने भी लोगों को देख पा रहा हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस बात की खुशी हो रही है आप सारे के सारे यूथ हो, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज की डेट में ये सोशल मीडिया ने, आज की डेट में ये दोस्तों ने इतनी छोटी छोटी चीजों की भूख लगा दी है ना, कि बस उन छोटी चीजों को पूरा करने के चक्कर में हम डाइवर्ट होने लगते हैं। बड़े सपने देखना स्टार्ट करिए। जब बड़े सपने पूरे होना स्टार्ट होने लगेंगे ना, तब उन छोटी चीजों पे कभी आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो मेरा बस यही तक का पार्ट था। मैं जो समझाना चाहता था आप लोगों को, आज से अपने डायरी को आप लोग अच्छे से मेंटेन करें। उस डायरी में अपने ड्रीम को डिक्लेयर करें, उस पर विश्वास करें। अगर ये डाउट हो रहा है यहां बैठे हुए कुछ लोगों ने अभी बीच में अपने ड्रीम को डिक्लेयर किया है, राइट, और डिक्लेयर किया, उन्हें इस बात का विश्वास है कि हम ये हिट करके दिखाएंगे, और उसके साथ वो काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग डिक्लेयर किए, मुझे इस बात का भी डाउट है कि उन्हें उस पर विश्वास है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बड़े खतरनाक है, वो सोचते हैं अरे सर कर देते हैं ना, डाउनलाइन देखेंगे, 2 महीने का टाइम है आराम से। और 2 महीने कब निकल जाते हैं फिर पता नहीं चलता, ठीक है ना। ड्रीम डिक्लेयर करने का मतलब आप समझते हो? ड्रीम डिक्लेयर करने का मतलब 1-1 मिनट का दर्द यहां होना चाहिए। 1-1 मिनट का दर्द। कैसे ये 1 मिनट बीत गया? मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे 10 मिनट चले गए मेरे ड्रीम को लेकर, और आप सोचते हो कितना आराम से 2 महीने हैं, हाँ 1 महीना है, 5,000 रुपए का, अरे 30 दिन का मिला था, अभी पूरे के पूरे 30 दिन है। आज जाएंगे आराम से सोएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आज जाएंगे आराम से सोएंगे। लेकिन ये नहीं दिमाग में आता है आपकी जिंदगी का 1 दिन भी निकल गया, और आपके उस टारगेट का भी 1 दिन निकल गया, आपके बड़े सपनों का भी 1 दिन निकल गया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। आपका 1-1 मिनट, 10-10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत। मेरी बात समझ में आ रही है? ड्रीम को डिक्लेयर करिए। डिक्लेयर करने के बाद तहे दिल से, पूरी शिद्दत से एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, दिलो दिमाग में, कि हमें इस टारगेट को हिट करना, हमें अपने इस गोल को हिट करना है। उस गोल को हिट करने के लिए चाहे जो करना पड़े वो करिए। मैं गलत काम करने के लिए तो नहीं बोलता ना। यहाँ पे कोई है जो सिखाता है खून करो, चोरी करो, लूट लो, हाँ ऐसा तो नहीं सिखाता ना। क्या करना सिखाता है? हाँ क्या करना सिखाता है? बात करना सिखाता है, कन्विंस करना सिखाता है, यही सिखाता है ना। ओके, यही सिखाता है ना। हैंडल करना सिखाता है। कितना अच्छा लगता है ना। आज की डेट में जितनी भी गर्ल्स हैं, कल की डेट में वो अपने घर में जाएंगी। मुझे नहीं पता कि उस घर में उनका हस्बैंड कितना हैंडल करेगा उस परिवार को, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ये अपने परिवार को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। आज हमें अगर यहाँ से ये सीख कर बहुत कुछ जा रही है, आज हमारे जितने भी यहाँ पर इस कम्युनिटी के मेंस हैं, वो अपने परिवार को आने वाले समय में, अपनी आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, एक अच्छी दिशा दिखा सकते हैं, एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। हम गलत चीज तो नहीं प्रमोट कर रहे हैं, हम गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर हम सही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट ऐसा है, तो हमें उसके लिए 10 गुना एफर्ट लगाने की जरूरत है, हमें उसके ऊपर ढंग से लगने की जरूरत है। आई एम राइट, यू रॉन्ग? क्लियर है? अगर क्लियर है तो
आज से अपने विश्वास करिए अपने ऊपर। मैं 2 चीजें चाहता हूं अभी करंट टाइम में, ध्यान रखिएगा। पहले 10 डेज का टारगेट डिसाइड करिए कि 10 डेज का आपका टारगेट क्या है। उस 10 डेज के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करिए। 10 डेज का टारगेट, 10 डेज का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता आज और अभी से। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज का क्या, नेक्स्ट 10 डेज का क्या, उसके बाद जो मेन होगा ये 10 डेज के बाद वो 30 डेज का है, उसके ऊपर मंथन करने का मतलब पहले हम 10 डेज के ऊपर मंथन करेंगे, फिर नेक्स्ट 30 डेज के ऊपर मंथन करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये 2 टारगेट ऐसे होने चाहिए जो आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर ये हिट नहीं हो, 10 डेज वाला हिट नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि हिट नहीं हुआ, इसका मतलब हम उसके योग्य नहीं है। हमें तैयार होने की जरूरत है, अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। तैयार करिए। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ऐसा गोल होना चाहिए जो हमें उस 10 डेज और 30 डेज के लिए हमें अपलाइन के पास कॉल करने पे मजबूर करे। रिजेक्शन मिले तो बार बार प्रेजेंटेशन, बार बार फॉलो अप करने पे मजबूर करे। मेरी बात समझ रहे हैं? जो पिछली बार भी मैं क्लियरली बताया था कि हमारे पास एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, कोई ऐसा जो हमें लगता है हमारी सोसाइटी में या हमारे आसपास के जानने वाले दोस्तों में या किसी के पास भी ऐसा गोल नहीं है। डिक्लेयर करिए अपने दिमाग से कि कहीं ना कहीं हमें इस लेवल पे पहुंचना है, इतने टाइम के अंदर पहुंचना है। इस बात का विश्वास करिए कि 6 महीने के अंदर हम अगर 50,000 रुपए पर मंथ पे नहीं आए ना, तो हम ये सिस्टम छोड़ देंगे। इस बात का दिमाग में बैठाइए, खुद को लेकर, किसी और को लेकर नहीं, खुद से वादा करने की जरूरत है, किसी और से नहीं। पता चल रहा है रवि सर ने बोला था, रवि सर 6 महीने बाद मिले, सर आपने बोला था, देखिए कहां पहुंचे हम पहुंचे सर? नहीं पहुंचा। ऐसा लग रहा है कि रवि सर का जबान से जब निकला है तो आप लोगों के पास कोई एक मटेरियल पहुंचा है धीरे धीरे, और आपको वो धीरे धीरे मटेरियल बड़ा हो रहा है, उसमें बड़ा सा गुल्लक बन रहा है, और 6 महीने बाद खोलेंगे तो 50,000 रुपए पर मंथ फिक्स। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना? तो ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वो खुद गुल्लक को 50,000 रुपए पर मंथ बनाने, छोटे छोटे गुल्लक को बड़ा करने का हमें काम करना पड़ेगा, है ना? छोटे छोटे टारगेट बनाना पड़ेगा, राइट? जिससे हम एक दिन बड़ा टारगेट हिट करते चले जाएंगे। ओके, मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो हमें एक ऐसा गोल बनाना पड़ेगा जो हमें बार बार मोटिवेट करे, जो हमें ये समझाए कि अबे यार नहीं, ये भी हमारे लेवल का नहीं। अब पता चलता हम इन्वेस्ट तो करते हैं, 10,000 रुपए भी कमा रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत है मालूम है? तब भी डाउट है, नहीं यार IAS लेवल वाला बंदा सही है, उसकी लाइफ कुछ और ही है। बात समझ में आ रही है मेरी? मतलब हमें क्या लग रहा है कि हमारा जो बड़ा वाला गोल है ना, वो 10,000 रुपए पर मंथ को ना इतना छोटा बना दे रहा है कि उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम IAS या फिर जो अदर ऑफिसर की रैंक है या फिर अदर जॉब है या फिर एक शोरूम खोल के बैठा है, वो डेली का कितना कमा रहा है, 2 से 3 रुपए, हम उससे मोटिवेट हो जा रहे हैं। लेकिन हम अपने 10,000 रुपए पर मंथ से मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। क्यों मालूम है? 5,000 रुपए पर मंथ से मोटिवेट नहीं हो रहे। क्यों मालूम है? 2,000 रुपए 10 दिन की इनकम से मोटिवेट नहीं हो रहे। क्यों मालूम है? क्यों? क्योंकि आपके पास एक लॉन्ग टर्म गोल स्पेसिफिक ऐसा नहीं है जो आपको अपने जानकारी में जितने लोग हैं उनसे बेहतर बनाने को लेकर मोटिवेट कर रहा हूं। वो फाइनल करिए, वो दिमाग में डालिए। उसके साथ साथ ये 10 दिन, 30 दिन, 6 महीने के गोल को बनाकर काम करने स्टार्ट करिए, और पूरे 1 साल और 2 साल के गोल के पीछे पड़ जाइए कि हमें इस लेवल पे एनी हाउ कैसे भी करके पहुंचना है, कैसे भी करके पहुंचना है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना? सारी बातों को अगर मैं समझाऊं तो बस आप लोगों को अपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को बेटर करने की जरूरत है, उस पर विश्वास करने की जरूरत है, अपलाइन को लेकर नहीं, खुद को लेकर। ठीक है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं क्योंकि मेरी बात यहीं तक थी। ठीक है ना? मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट मीटिंग से पहले हम इंतजार नहीं करेंगे कि अगेन मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग आज और अभी से, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे हमारे जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर है, वो सारे लोग आज और अभी से ये कभी मत सोचिए सर कि आप बच्चे हो। यकीन मानिए, ये मत दिमाग में बैठाइए कि आप बच्चे हो। अगर आपने ये मान लिया सर हमारे पास तो अभी बहुत उम्र है, 60 साल आप बोल रहे हैं ना सर, 60 साल के पहले 150 साल होती थी, अब तब भी सर बहुत है। बहुत के चक्कर में मत पड़िए, बहुत के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि बहुतों के चक्कर में पड़ेंगे आपका टाइम निकलता हुआ चला जाएगा। ठीक है ना? खुद के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। नहीं तो पता चलेगा इंडिया के अंदर बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने से होकर गुजरेंगे और आप उसे नजरअंदाज करते रहेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए आज और अभी से अपने सपनों के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है।
सपनों को डिक्लेयर करने की जरूरत है, और डिक्लेयर करने के बाद एक जिद के साथ लगने की जरूरत है कि एनी हाउ कैसे भी करके हम अपने इन सपनों को अपने दम पे पूरा करेंगे, कैसे भी करके पूरा करेंगे। मुझे नहीं पता कि कोई और मेरा साथ देगा या नहीं देगा, लेकिन मैं अपने सपने पूरा करूंगा। जबरदस्त। देखो, ये मोटिवेशन नहीं है, रियलिटी है। अगर आपको अपने सपनों के ऊपर विश्वास है, वो आपके दिमाग में है और आप उसके ऊपर काम कर रहे हो और उस चीज को लेकर सुधार के ऊपर काम कर रहे हो, तो आने वाले समय में वो सपना आपका जरूर पूरा होगा। ठीक है? यस सर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच सर।